हेलो विद्यार्थियों, मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम कक्षा पाँच के गणित जो कि क्लास 5 का चैप्टर 3 है बिहार बोर्ड का। तो चैप्टर 3 को आज हम पूरा कंप्लीट करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तीसरा चैप्टर है हमारा गुणा तथा भाग। इसमें कुल पेजेस 19 से 26 तक हैं और इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 10 बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 10 ये कंप्लीट हो चुके हैं। किसी बच्चे का डिमांड था कि हमको समझ नहीं आ रहा, जल्दी इसको बनाइए, तो इसको हम बना के अपलोड कर दिए थे। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 को बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बारी बारी से समझते चलिएगा। बुक देख लीजिए जो कि बिहार बोर्ड का है। ठीक है, देखिए हमारा चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 3 है गुणा तथा भाग। इसमें लिखा गया है, सब पहले इसका बेसिक जो है उसको थोड़ा देख लीजिए। इसमें लिखा है कि एक व्यापारी ने 13 पेटी आम खरीदे। उसने एक पेटी खोली और आम गिने, कुल 215 आम थे। उसने सोचा कि सभी पेटियों में कुल कितने आम होंगे। क्या आप आमों की कुल संख्या बता सकते हैं? तो इसका सल्यूशन दिया गया है, या तो आप इसका सल्यूशन दो प्रकार से समाधान निकाल सकते हैं बच्चों। एक तो आप 13 पेटी आम था, 215 एक पेटी में आम था, एक पेटी में 215 आम था, मतलब मान लीजिए कि ये बक्सा है। ठीक है, इसी प्रकार से 13 गो पेटी है, 13 गो बक्सा है। एक जो बक्सा है उसमें 215 आम है, तो टोटल 13 पेटी हैं, तो कितने हो जाएंगे? तो पहला जो विधि है, आप 215 215 215 13 बार लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, वो भी आंसर आ जाएगा। या तो आप सिंपल तरीका से 215 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा कैसे किया जाता है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब आगे लिखा है कि अब इन्हें जोड़ते हैं। इसमें थोड़ा तोड़ तोड़ के सारा प्रश्न दिया जाता है। इसमें इस बुक में दिया हुआ है, 6 में ऐसा नहीं है। 6 में एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा अजीब तरीके से देता है। तो इसे देखिए, इसको बोला कि इन्हें जोड़ते हैं कैसे। तो सबसे बड़ा संख्या उससे छोटा, मतलब कि देखिए इकाई है सैकड़ा हज़ार, यानी कि 2000 सबसे बड़ा है। इसके बाद 100, फिर 50, 600, 30, 15। तो कैसे इसको जोड़ेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2000। कॉपी पे लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा 2000। उसके बाद इससे छोटा क्या है? 600। उससे छोटा क्या है? 100। उसके बाद क्या है? 50। उसके बाद 30। उसके बाद 15। समझ में आ रहा है? देखिए एक ग्रामर मतलब जोड़ तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, डायरेक्ट हम जोड़ के दिखाते हैं। ये 2000 है और ये 600, कितना हो गया? 2600। 2600 में 100 जोड़ेंगे तो 2700। 2700 में 50, 30, 50 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 8 80 रुपया। 80 में 15 जोड़ेंगे तो 90 5 95 रुपया। 2795 95 रुपया हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप उस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 की 5, 5 3 8 1 9, 6 1 7 2 की 2। आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, या तो सिंपल था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, कितना आया हमारा आंसर? 2795 रुपये। समझ गए होंगे? ये बोल रहा है क्या वही उत्तर आया जो पहले तरीके से आया था? बिल्कुल, तरीका तो दो प्रकार से बताया गया था, पहले एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। ये बिल्कुल इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ। इसी प्रकार हम बड़ी संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा संख्या को पलट के लिखा हुआ था, लेकिन हमने सजा के लिख के उसको जोड़ा है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं उत्पन्न हो रही है। देखिए अब आगे हम लोगों को कह रहा है कि आइए करके देखें, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई। बच्चों आप लोगों को तो गुणा आता ही होगा, ये 2 अंक का गुणा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है, यहाँ पे 2 अंक दिया हुआ है, तो इसको हम 2 अंक का गुणा इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले 3 5 4, नीचे कितना आएगा? 2 और 8। नीचे जितना अंक होता है उतना ही अंक का गुणा कहते हैं हम लोग। इस गुणे को हम बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है 3 5 4, मल्टीप्लाई करना है 2 8 से। एक मैंने बताऊंगा, उसके बाद आपको ये होमवर्क है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 8 चौका
8 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे। 8 से होगा 32, 32 कैसे लिखा आता है 32, तो 32 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, ये हमारा मतलब शेष दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है, माने कि पैंचा बच जाता है। फिर 8 पचे 40, 40 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 43 के 3 हाथ में बचा 4, फिर 8 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। अंतिम में सब लिखा जाता है बाबू। फिर उसके बाद इससे जैसे 8 से आपने इस सब में गुणा किया, फिर उसी प्रकार से 2 में इस सब से गुणा करेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10 की 0 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 1 7। अब इस सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 का 2, 8 3 11 की 1, 8 1 हसीलवा 9, 7 2 9, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, इसका आएगा 9912। ठीक है, ये आपका सल्यूशन, ये आपका होमवर्क, या आप खुद जैसे मतलब चॉइस से आप बना सकते हैं। ये देखिए एक अंक का गुणा है, कह रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा, ये सही है, ये सही है या ये सही है। चलिए हम सबको बारी बारी से बना के देखते हैं। फिर देखिए 9 81 की 1, हमको अंदाज से लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि देखिए एक गुणा करके हम आप लोगों को दिखा देते हैं। 4 पर कितना 0 है 4, 1 2 3 4, अंतिम 9 है। फिर नीचे क्या आ जाएगा 9, एक अंक का गुणा बहुत ही ईजी है। 9 9 81, 1 की 1 हाथ में बचा 8, तो इससे से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 8 बचा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 0 0 0, 9 चौका 36 आ गया ना बाबू। 36 3 को 0 81, 36 3 को 0 81, यानी ये कौन सही है, इसको ऐसे करके घेर दीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि सही उत्तर पर घेरा लगाइए। ये हमारा घेरा लग चुका है। आप एक अंक को ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 8 एकम 8, लेकिन बाबू इस सबके इकाई संख्या में 8 है तो इसको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं 3001 में 8 से, ये 8 की 8 0 0 0, 8 आई 24, 24 ट्रिपल 0 8, 24 ट्रिपल 0 8, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे घेर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 7 चौके 28 की 8 हाथ में बचा 2, तो यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, इस संख्या पे 8 और 2, 8 और 2 8 और 2 सभी जगह आ रहा है, तो इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। 2004 कितना से गुणा करना है 7 से। 7 चौके 28 की 8 हाथ में बचा 2, यहाँ आ जाएगा 2 0 0, 7 दूनी 14, यानी कि 14 पर डबल 0 28, 14 पर डबल 0 28, ये नहीं हो सकता है, 14 पर डबल 0 28, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 9 दूनी का 18 की 8 हाथ में बचा 1, यहाँ हो जाएगा 8 1 0 0, 9 चौके 36, 36 डबल 0 18, 36 डबल 0 18 बाबू यहाँ पे है। उसके बाद है 43 453, यानी कि गुणा करते हैं। 3 दूनी का 6, 5 दूनी 10 की 0, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी के 6 और 4 दूनी का 8, यानी कि 86906, 86906, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है अध्याय 1। अध्याय 1 में और भी क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। चलिए ध्यान से देखते चलते हैं इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 7 भरते हैं तो 7 चौके 28 की 8 हाथ में बचा 2, 4 तिहाई 12 13 14, ये नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल देखते हैं। 2 भरते हैं तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12, हाँ यहाँ पे हमारा अंदाज से 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12 की 2 हाथ में बचा 1, तब 1 लाना है यहाँ पे, तो क्या यहाँ क्या भरेंगे, तो 1 आ जाएगा। चलिए हम इसको बताते हैं, आप लोगों का वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए हम इसको बना लिए हैं। इसमें 4 दूनी यहाँ 2 भरिएगा तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, फिर 5 चौके 20, 20 1 21 हाथ में बचेगा 2, फिर 4 तिहाई 12 2 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे गुणा कर देंगे तो 5 दूनी का 10 की 0 हाथ में बचा 1, 5 तिहाई 15, 16 की 6 हाथ में बचा 1, 5 5 25, 26 की 6 हाथ में बचा 2, 15 15 2 17, सबको जोड़ लिए हैं। यहाँ पे 0 आएगा, 6 4 10 की 0 हाथ में बचा 1, 7 8 1 9। उसी प्रकार से यहाँ पे एक थोड़ा सा त्रुटि था, दिक्कत था कि यहाँ पे 5 आ रहा था, इसको 7 करना पड़ेगा तब ये समाधान सही हो पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 5 भरिएगा तो 5 5 25 की 5 हाथ में बचा 2, 5 के 20 2 20
5 बचे 25 के 5 हाथ बचा 2, 5 के 20। यहाँ पे दिक्कत हो जा रही है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाए? देखिए इस प्रश्न को, इस बॉक्स में 7 भरिएगा, क्योंकि 7 ही भरेंगे तभी हमारा पूरा बन पाएगा। तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 7 भरेंगे इस बॉक्स में, प्रथम वाले बॉक्स में। तो 7 बचे 35 के 5 हाथ में बचेगा 3, 7 चौका 28, 29 30 31 हाथ में बचा 3, यहाँ 3 आ जाएगा। और फिर 7 बचे, यहाँ 5 भर दीजिएगा तो 7 बचे 35। फिर अब जैसे हैं वैसे बनाते जाएंगे, एक में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 5 1 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 8। देख लीजिए एक बार, इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। ये क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। एक गुणा बनाया हुआ है और जांच करना है क्या ये सही बनाया हुआ है। राहुल ने कक्षा में दिए गए गुणा के सवाल को कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो क्या राहुल ने गुणा सही किया है? कारण भी बताना है हम लोगों को। तो पहले इसको गुणा करते हैं। 6 में 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में बचेगा 2, 5 का 20 2, 22 की 2 हाथ में बचा 2, फिर 7 चौका 28 30। यहाँ तक तो सही है। 6 दूनी का 12 के 2, ये गलत बनाया हुआ है, क्योंकि अगला जब हम दहाई संख्या से जब पूरे में गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे ही वो संख्या उतरेगा। तो 6 दूनी के 12 का 2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उतरना चाहिए था। ठीक है, इसका लिखेंगे राहुल ने गुणा सही बनाया है, यहाँ लिखेंगे नहीं। नहीं क्यों? कारण भी बताना है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि गुणा का क्रम राहुल ने सही नहीं लिखा है। नहीं लिखा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन, सवालों का सही हल कॉपी में कीजिए। तो कॉपी एक निकाल लेते हैं, और उसमें सवाल जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम बनाते चलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारत का चंद्रयान प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बताइए कि 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। बाबू ये आप खुद से भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, 36,000 में गुणा कर दीजिए 12 से, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए गुणा कैसे करते हैं बता चुके हैं। अगला है कि 72 यात्री एक डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। 12 डब्बे वाली ऐसी 32 रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? सबसे पहले तो बोला कि 72 यात्री एक डिब्बा में, एक डिब्बा में कितना है? 72 है। 72 है तो 12 डिब्बा में कितना हो जाएगा? 72 में 12 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले गुणा करते हैं। 2 दूना का 4, 7 दूनी का 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 4 4 2 6, 7 1 8, 864। यानी कि 12 डिब्बा में 864 यात्री यात्रा कर रहे हैं। तो 32 रेलगाड़ी में कितने यात्री यात्रा करेंगे? तो 864 गुणे 32 कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हम करके दिखाते हैं। 864 और 32, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2, 8 दूनी 16 1 17, और 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 3 18 1 19 के 9 हाथ में बचा 1, 8 24 है 24 है 25, जोड़ दीजिए 4 9 15, 1 16 की 6 हाथ में बचा 1, 5 1 6 1 7 2 की 2, यानी कि टोटल यात्री कितना यात्रा कर सकते हैं? 27,648। यही हमारा 5वां का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम आम के दाम के रुपया है 40 रुपया है। लीची के दाम आम के दाम के 3 गुना है। 5 किलो लीची का दाम क्या होगा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझते चलिए, मुकाम तक चलना है। बाजार में आम का दाम कितना है? 40 रुपये केजी है। लीची कह रहा है, लीची जो है आम के दाम के 3 गुना है, यानी कि 40 गुणा 3, 4 तिहाई 12, 120 रुपये किलो है। तो 5 किलो के दाम कितना होगा? तो 12 पचे गुणा कर दीजिए, तो 0 का 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 1 6, यानी कि 600 रुपये हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चूँकि 1 केजी आम का दाम 40 रुपये है, लीची का दाम 3 गुना होने पर तो 3 गुने 40 कर दीजिएगा। ठीक है, हम बना के दिखाते हैं कैसे बनाना है। आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है, उसके बाद ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां हैं। तो बताइए नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर हो जाएगा 75 × 3, 15 के 5 हाथ में बचा 1, 7 21,
21 1 22, 225 पौधा हो जाएगा। ठीक है, पहला का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें यदि एक पौधे का दाम 50 रुपये है तो सभी पौधे के दाम बताइए, बेचने पर कितने पैसे आएंगे। तो इसमें 225 में 50 से गुणा कर दीजिए। 0 0 0, 25 की 5, 5 में 10, 12 के 2, हाथ में बचा 1, 5 में 10, 10 1 11, 0 5 2 11, इतना रुपए आ जाएंगे। ठीक है, किसका था? सेकेंड का था, यानी कि 7वां का सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किया, सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किया। बनाते चलते हैं। सरिता कितना अंक लाया बाबू? 54 अंक। सीता कितना लाई? सरिता से 2 गुना, यानी कि 54 गुणे 2। तथा रेवती भी है कोई, रेवती 3 गुना अंक लाई, यानी कि 54 गुणे 3। तो बताइए इस परीक्षा में सीता रेवती ने कितने, तो बताइए इस परीक्षा में सीता रेवती से कितने अधिक अंक लाए। सीता जो है रेवती से कितना लाई, कितने अंक प्राप्त किए सीता तथा रेवती ने कितने अंक प्राप्त किए, इन दोनों का पूछ रहा है। तो 54 में 2 से गुणा कर देंगे तो सीता बराबर हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का, इतना अंक प्राप्त किया। और रेवती कितना करेंगे बाबू? तो पंक्ति है 15 की 5 और पंक्ति है 15 1 16, इतना अंक प्राप्त किया। समझ गए होंगे। 8 भी खत्म हो गया। 9 देखिए, लाजवंती बस्ते की दुकान खोलना चाहती है, इसके लिए वह एक गोदाम पर जाती है, वहाँ उसे बस्तों की 994 डिजाइनें दिखाई गई तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर बनाएं, 13 कलर भी बताएं। अगर लाजवंती प्रत्येक डिजाइन में प्रत्येक कलर का बस्ता ले तो उसे कुल कितने लेने होंगे। इसको बाबू आप 13 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 7 यहाँ पे कर देते हैं, 7 9 4 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 की 2, 9 27 1 28 की 8, हाथ में बचेगा 2, 7 21 23, फिर हो जाएगा जैसे है वैसे ही 9 7, जोड़ दीजिए 12 के 2, 13 के 3 10, यानी कि इतने बस्ते उसे लेने होंगे। ठीक है, 10 32 2 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पहले 13 को फोल्ड करना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, मेहनत लगता है बनाने में, आप लोगों को समझा रहे हैं, घर बैठे हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है हमें सहायता करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, विपिन अपने घर के जरूरी सामान खरीदने बाजार गया, दुकानदार ने चीज़ों के निम्न प्रकार से बताए। चीनी 32 रुपये किलो था, गेहूँ 15 रुपये, लाल मिर्चाई 45 रुपये किलो था, चावल 25 रुपये किलो था। विपिन ने 10 किलोग्राम चीनी खरीदा, 15 किलोग्राम गेहूँ खरीदा, 1 किलोग्राम लाल मिर्च खरीदा, और क्या खरीदा बाबू पता नहीं है, चल रहा है 9 kg है शायद, 9 kg चावल खरीदा। ज़रा हिसाब लगाकर बताइए विपिन ने कितने रुपए का सामान खरीदा। सबसे पहले देखिए यहाँ किताब के माध्यम से हम बढ़ते चलते हैं। 10 किलोग्राम चीनी खरीदा, 10 kg चीनी खरीदा, कितना मूल्य था चीनी का? 1 kg का कितना था बाबू? चीनी 32 रुपये किलो था, तो 32 गुने 10 कर लेंगे। उसके बाद बताना 58 किलोग्राम गेहूँ, 58 kg गेहूँ खरीदा, तो 58 गुने 58, 1 किलोग्राम गेहूँ के दाम 15 रुपया था। अब देखिए और कह रहा है 1 किलोग्राम लाल मिर्च, 1 kg लाल मिर्च, तो 1 में कितना से गुणा कर देंगे? 45 में। उसके बाद क्या कर रहा था? 9 kg चावल, तो 9 में गुणा कर दीजिएगा किससे? 25 से। चलिए अब गुणा करके उसके बाद सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 32 यानी 320 रुपया, और 58 में हम 15 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, हमने गुणा किया तो इतना इतना प्राप्त हुआ, सबको जोड़ दिए तो हमको 1865 रुपया देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिंकी ने भाग का एक सवाल हल किया, हल को देखकर बताइए कि पिंकी ने सही किया या नहीं, यदि नहीं तो क्या गलती हुई।
पहले तो इसने क्या किया कि 3 में 1 से यानी कि 3 का टेबल में 1 बनाते 3 आता है, तो 3 को कैंसिल कर दिया, ख़त्म हो गया। यहाँ से 1 उतारा, और जब 1 अंक उतारा तो ये नहीं कट रहा था क्योंकि 3 बड़ा था और 1 छोटा था। इसने 1 और अंक उतारा। बाबू यहाँ 1 और अंक उतारने के बाद मतलब कि ऊपर से 2 अंक एक साथ उतरता है तो ऊपर एक 0 बैठता है पहले, उसके बाद ही आप दूसरा अंक उतार सकते हैं। पिंकी ने एक शून्य यहाँ पे भागफल में नहीं दिया था, बाकी मैथ इनका सही था, लेकिन ये सही नहीं बोलेंगे, लिखेंगे सही नहीं है, लिखेंगे सही नहीं है। गलती क्या हुआ है तो लिखेंगे क्योंकि भागफल में शून्य का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ये भी यकीन ना हो तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शून्य दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग भाग की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसके भाग देकर के आपको बताते हैं। अभी मैंने एक ट्रिक बताया, 2 अंक उतारता है तो एक 0 भी बैठता है भागफल में। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको भाजक, इसको भागफल और नीचे वाले को शेषफल। देखिए ऐसे करके बता देते हैं आपको। इसको बोलते हैं भाज्य, याद करिए, इसको भाजक, ठीक है। इधर भागफल, नीचे बाबू शेषफल, समझ गए। चलिए इसको लगाते हैं। चटका में 8 आता है, 4 दूनी 8, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1 उतारेंगे, 4 से 1 छोटा है, यहाँ पे 0 बैठाएंगे और यहाँ से 1 2 उतारेंगे, तो 4 3 वाला पे लग जाएगा हमारा 4 PI 12। उसी प्रकार से आप लोग इसको हल करेंगे। 7 के पारा में 22 नहीं आता है, 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तब 2 अंक लेंगे, तो 7 21 आता है। 1 तो कट जाएगा, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 हमारा छोटा है तो यहाँ से उतारेंगे 4, तो 7 दूनी 14, ये हमारा कट गया। यहाँ से उतरेगा 3 छोटा है तो यहाँ 0 बिठाएंगे, ऊपर से उतारेंगे 5, 7 बचे 35, कट गया हमारा, बन चुका है ये। ठीक है, अब आगे देखिए, ये भागा जांच करने की विधि है। नहीं, देखिए ध्यान से, अगर 7 को इससे भागा देना है तो मैंने भागा दिया हुआ है यहाँ पे पहले फ़िलहाल। अब इसको हम जांच कैसे करेंगे कि मेरा भागा दिया गया सही है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। भागफल गुने भाग। देखिए ऐसे हम बताते हैं, यहाँ पे इधर वाले को इधर वाले से गुणा किया जाता है, ठीक है, और नीचे वाले को जोड़ दिया जाता है। मतलब भाजक गुने भागफल बराबर प्लस शेषफल। ये भाज्य का फार्मूला होता है, यानी बीच वाला इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, बीच वाला आ गया तो समझिए कि बनाया हुआ सही है, समझ गए। यानी कि इसको और इसको, ये जो है ना इधर भी लिखा जा सकता था बाबू, ठीक है। तो इसको गुना करके इसको जोड़ देंगे ना, अगर इतना आ जाता है तो कहेंगे कि बनाया हुआ सही है। देखिए 978 इसका आगे है, 978 था, यानी कि बनाया हुआ सही है। यहाँ लिखा भी है कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। अगर ऐसे प्राप्त होता है तो हमारे द्वारा बनाया गया हल सही होता है। इसको देखिए, दिए गए सवालों को हल कीजिए और उत्तरों की जांच कीजिए। चलिए बनाते हैं बारी बारी से। भागा लगाते हैं, तो 9 है यहाँ, 9 का में 9 आता है 1 मराते, ये कट जाएगा। 4 है तो 4 उतारेंगे, 4 हमसे छोटा है, यहाँ पे 0 उतारेंगे तब नहीं एक और अंक उतार सकते हैं। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 के 40। लेकिन सॉरी ये गलती हो रहा था, हमको लगा कि यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे तो 9 है। तो 9 तिया 27, 9 6 54, 9 5 45, 9 चौके 36 लगा देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, घटेगा नहीं। अब देखिए कि ये 3 है, 6 नहीं घट रहा है, तो एक तरह से एक पैंचा लेंगे, जाइए, तो चलती आई 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, एक हमारा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा, उतरेगा 2, 9 8 72, ये हमारा शेषफल हमारा 0 आया। अब बोला था कि भाग को जांच भी कीजिए, तो सूत्र लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाग जांच, सूत्र लिखेंगे भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बाबू, इतना हम लोग लिखेंगे। अब चलिए देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं भाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य के नीचे 9432। भाजक हमारा कितना है 9 है, भागफल कितना है 1048, शेषफल कितना है 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9432, तो 9 8 72 के 2 हाथ में बचा 7, 9 चौके 36, 7 जोड़िए 37 38 39 40 41 42 43 की 3 हाथ में बचा 4, 9 में 0 से तो 0, 4 की 4, 9 में 1 से तो 9। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि इधर वाला भी बराबर हो गया और भाज्य बराबर हो गया, तो कहेंगे कि भाग मेरा सही बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम बस समझाएंगे आपको, हम पॉज करके वीडियो को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें भी इसका जो है दोनों आंसर बराबर आ गए हैं। देखिए मैंने इसको और इसको गुणा किया 12 और इसको, ठीक है। इसका कोई महत्व नहीं रखता है, सिर्फ देखने के लिए होता है कि इसके बराबर आता है कि नहीं। इसको गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया, इसको गुणा करने पर 51,288 आया और 2 को जोड़ेंगे तो 51,290 आ जाएगा। तो कहेंगे कि हमारा बनाया गया भाग सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 3। चलिए इसको बनाते हैं। तो 14 के पहाड़ा में 78 नहीं आता है, लेकिन 70 आता है। 14 25 70 काट देंगे, 8 उतारेंगे, 14 छक्का 84 कट गया, ऊपर से 2 उतरेगा, नहीं लगेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम जांच करते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसके बराबर आना चाहिए। तो 56 में हम गुणा करते हैं 14 से और 2 को जोड़ देते हैं। 56 में अगर 14 से गुणा करते हैं तो 6 चौके 24 की 4, हाथ में बचेगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, 6 और 5 आएगा। जोड़िए 6 2 8, 5 2 10, 2 को और जोड़िए 4 2 6 8 10, यानी 1046, यानी कि कहीं ना हमसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया बनाने की, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ही दिया हुआ गलत है। क्योंकि देखिए अगर भागा देते हैं तो भागा तो सही आता है, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गुणा करने के बाद आता है 784, यानी कि 784 भाज्य से मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिया गया है। हमारे अंदाज से अगर बात किया जाए तो जो शेषफल है इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे रूप में हल करते हैं, इसको 2 को हटा देते हैं, क्योंकि इसको 2 को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 8 6, यानी कि यहाँ होना चाहिए 7 8 6 होना चाहिए था, इन्होंने 7842 दे दिया। तो इतना ही करके आप लोग भागा बना करके छोड़ देना है आप लोगों को, क्योंकि ये बनाया क्वेश्चन ही गलत है। अगर क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे इसका क्वेश्चन हो जाएगा 786। ठीक है, समझ गए। बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लास्ट को बना लिए हैं, तो इसका आंसर आ गया। देखिए मैंने इसको गुणा किया और इसको शेषफल को जोड़ दिया तो मेरा आ गया 55 67 9। कंप्लीट हो गया मेरा, थर्ड तक कंप्लीट हो गया। बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर देते हैं। लिखा कि 25 मजदूर की एक दिन की मजदूरी इतना रुपया है, तो बताइए कि प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो 25 से हमको इसमें भाग दे देना होगा। जो क्वेश्चन था उसके अनुसार हमारा प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी 610 रुपया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना मिलता है, तो भाजक संख्या ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग कह रहा था कि 21,500 की संख्या से भाग देने पर भागफल जो है इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाजक संख्या क्या होगी, तो ध्यान से देखिए भाजक संख्या क्या हो जाएगा हमारा। भाजक संख्या जो है यहाँ पर भागफल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम सूत्र लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य दिया हुआ था, भाजक नहीं था, तो भागा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा 125 जो है गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा था, भाजक पूछ रहा था, तो भाजक हमारा 125 ही हो जाएगा, कि गुणा में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। इससे भागा दे दीजिएगा तो भागफल कुछ और आ जाएगा, और इस प्रकार से आप भागा दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए सूत्र लिखेंगे, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मतलब कि दो संख्या, तो यहाँ पे पहले मानेंगे कि माना कि पहला संख्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो जिसमें से एक संख्या इतना है, यानी कि पहला संख्या 125 है, दूसरा संख्या नहीं पता, और दोनों का गुणनफल कितना है 11,5625। 11,5625। अब फाइनली क्या कर दीजिएगा, ये 125 को इधर भेज के भागा करवा दीजिएगा, तो निकल जाएगा, यानी कि 11,5625 को भागा दे दीजिएगा किससे, 125 से। भागा दे के दिखा देते हैं, भागा लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 925, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 925 हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग इसी प्रकार से हल कीजिएगा। मान लीजिएगा पहला संख्या दिया हुआ रहेगा तो दूसरा को मान लीजिएगा कुछ, उसके बाद बनाइएगा। उसके बाद कह रहा है कि 35 मोबाइल सेट की कीमत इतना है, तो एक मोबाइल सेट की कीमत कितनी होगी, 35 में आपको इससे भागा देना होगा। किसमें देना होगा बाबू, 37,625 में भागा देना होगा 35 से। 35 एकम 35, 7 में से 5 जाएगा, 5 और 2 7, 26 नहीं कटने वाला है, क्या उतारेंगे 0, तो यहाँ से एक और संख्या उतर जाएगा। गुणा करते हैं, 5 को 20 की 0, 6 12 दिन 140 आता है, और बड़ा हमको चाहिए 7 से 35 की 5, 7 21, 24 245, 245 7 से लग जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, 5 में से 4 जाएगा तो एक कट जाएगा, यहाँ से 2 उत्तर आता है, यहाँ 5 उतरेगा, 175, हमें 175 चाहिए। 35 में 5 से 25 की 5 होती है 15, 16 17, 175 आ गया 5 टाइम्स। चलिए, यानी कि एक मोबाइल सेट की कीमत कितनी होगी, 1075 रुपया, 1075 रुपया। उसके बाद बोल रहा है कि यदि भाजक इतना है, भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो भाज्य क्या होगा। फाइनली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कि चाहूँ तो होमवर्क देख सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन ध्यान से समझिए इसको। क्या रहा है, पहले हम इस प्रकार से इसको सजाएंगे, इसको बोलते हैं भाजक, तो भाजक दिया है 48, ये नहीं दे रखा, यही पूछ रहा है, और भागफल है 403, और शेषफल कितना है 5 है, तो इसको गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। चलिए 403 में 48 से गुणा करते हैं, 24 की 4 0 4 और हाथ में बचा 2 था, तो यहाँ हो जाएगा 2, 8 चौके 32, 4 के 12 की 2, हाथ में बचा 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 4 3 6 3 9 1, क्या जोड़ेंगे बाबू 5 5 4 9, 4 3 19, ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य बराबर 19 3 4 9 बन गया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 3 4 9। समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों ने कागज़ की झंडियाँ बनाई। कक्षा 30 में 30 बच्चे थे और हर एक बच्चे ने 3 झंडियाँ बनाई। कक्षा में कितना बचा था 30, एक ने कितना बनाया 3 झंडे, कुल कितनी झंडियाँ बनी, कुल कितनी झंडियाँ बनी 30 बचा था, एक ने 3 बनाया, तो 30 गुणा 3 कर देंगे, तो 3 3 9, यानी कि 90 झंडे। झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं के बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेंगी। तो अगर हम बात करें तो 90 था, तो 8 एकम 8, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर नहीं, हम कहीं और बनाते हैं। भागा देने के बाद हमारा 11 आता है, यानी कि लगभग 11 झंडी लगेगी सब में। और पूछ रहा है अगला में कि कितनी झंडियाँ बच गई, तो 11 में 8 से गुना, क्योंकि देखिए 8 कक्षा था तो 8 से भागा दीजिए तो कितना लगा 11 झंडी लगा, तो 11 8 में लगेगा, तो 11 8 88 को झंडी लगेगा, कितना बचेगा 90 में से 88 को घटा लीजिएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा 2 को झंडी बच जाएगा शेष में। देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 11 8 88, टोटल 90 था, 90 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं, ठीक है, 12 डिब्बा है और प्रत्येक में 65 है।
इन्हें 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू और कितने लड्डू शेष बचेंगे। 12 डब्बा है, 12 डिब्बे आए, प्रत्येक में 65 लड्डू था। टोटल लड्डू निकालेंगे इसको गुणा करके, इसे 300 बच्चा में बांटना होगा। देखिए 12 डिब्बे आए, पहले देखिए इसको क्या करेंगे, 12 में हम 65 से गुणा करते हैं। तो हमने बताया जैसे 12 में 65 से गुणा करेंगे तो 680 लड्डू टोटल हो जाएगा। 300 बच्चा में बांटना है तो 3 दूनी का 600 लड्डू, यानी कि प्रत्येक बच्चों को 2 लड्डू मिलेंगे। कितने लड्डू बच जाएंगे, तो 80 लड्डू शेष बच जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज़ की इतनी सीट उपलब्ध हैं। 200 की नोटबुक बनानी है, प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं। तो बताइए उपलब्ध कागज़ में कुल कितनी नोटबुक बन जाएंगी। 8 पेज का ये पेपर बन जाती है 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए। बताते हैं आप लोगों को रफ पेपर। इसको अगर आप भागा लगाएंगे 200 से 75,000 में, तो 375 बोला था कि, तो बताइए उपलब्ध कागज़ से कुल कितनी नोटबुक बन जाएंगे। तो इसको भागा लगाने के बाद हमारा 375 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा एक चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगला चैप्टर शुरू होगा, कोई अध्याय 4 गुणज तथा गुणनखंड। इसमें बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो चैनल को शेयर कीजिए।